हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं अभय स्वागत करता हूं आप सभी का ई शिक्षालय के यूट्यूब चैनल पे। क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सीरीज़ में मैं आज चैप्टर 4 को स्टार्ट करने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th का चैप्टर 4 क्या है आप सबको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम जानेंगे कि इस पूरे चैप्टर का कंटेंट क्या है, सिलेबस क्या है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। फिर उसके बाद हम सिलसिलेवार तरीके से सारे एक्सरसाइज को अलग अलग उसके कॉन्सेप्ट और कुछ उस एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हम अभी यही कर रहे हैं, जो बच्चे 10th में अभी गए हैं उनको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस पूरे साल करेंगे। हम खुद ही अपने 5 सालों के एक्सपीरियंस से ऐसे ऐसे क्वेश्चन कलेक्ट करके रखे हैं जिन्हें हम दिनों दिन करवाते रहेंगे, और उम्मीद है कि उन क्वेश्चन को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आप दूसरे बच्चों की तरह आराम से 98 नंबर मार्क्स तो लाएंगे ही लाएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए। जब कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा तो बहुत कुछ आप अच्छे से कर सकते हैं, और जो चीज़ नहीं समझ आएगा उसको तो लास्ट में क्वेश्चन को सीधे इतनी बार प्रैक्टिस करना है कि वो आपके माइंड में बैठ जाए। तो यही अभी मेरा प्लानिंग है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पढ़ना क्या क्या है, इस चैप्टर का कंटेंट क्या क्या है। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। चलिए तो देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें बेसिकली पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। ठीक है, तो आप सब जानते ही होंगे कि पॉलिनोमियल हैविंग 2 डिग्री, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो 2 डिग्री के जो इक्वेशन होते हैं वो क्वाड्रेटिक कहे जाते हैं। फिर उसके बाद इस चैप्टर में हमें देखना है वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स रूट्स, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय completing the square, solving a quadratic equation by using quadratic formula, nature or character of the roots of quadratic equation, sum and products of the roots of quadratic equation. Okay, to construct a quadratic equation whose roots are given. Very interesting. Equation reducible to quadratic equation and problem on quadratic equation. Language based problem भी देखना है। तो देखिए इतनी चीज़ें मैं अभी यहाँ पे चाहूँ तो सबको बारी बारी से डिस्कस करने लगूँ, काफ़ी लंबा वीडियो जाएगा, यहाँ पे ही क्लियर कर दूँ। लेकिन नहीं, हमें आ जाना है अपने कॉन्सेप्ट पे। हमें करना है एक्सरसाइज 4.1 आज। ठीक है, तो 4.1 जो है बहुत ही ईजी सा एक्सरसाइज है। मैं थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बताऊं अपने समझ से कि इसमें क्या है, कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसका है ही नहीं, बट और उसके बाद मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन करके आपको दिखाऊं कि करना कैसे है। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम एक बार ये जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अभी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बता दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर दोज इक्वेशन हैविंग 2 डिग्री, having the maximum degree of polynomial is 2. Yes, exactly, this is called quadratic equation. But the general form of quadratic equation is what? You have to understood that the general form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0. Here a equals to not 0. Clear? यहाँ पे a कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर a ज़ीरो हो जाएगा तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, फिर ये bx प्लस c बच जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। हेयर a इक्वल्स टू नॉट ज़ीरो एंड a b c आर इंटीजर्स। ओके, a b c आर इंटीजर्स। यस, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो डेफिनेशन आप जान ही गए। तो अब हम सीधे आ जाते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन पे और देखते हैं कि एक्सरसाइज क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो इसमें से आपके पास टोटल 8 क्वेश्चन हैं। इसमें आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, यानी इस इक्वेशन के डिग्री 2 है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन में आपको क्लियर कहीं नहीं दिखेगा कि भाई 2 ही है या फिर क्या है, नहीं है। थोड़ा बहुत इसमें कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। द गिवन क्वेश्चन, द गिवन
equations are not completely simplified, so you have to simplify this primary. After that you will conclude that these are quadratic or not. Okay, so come to the first question, and the first question is what? First question is x plus 1 whole square equals to 2 इंटू एक्स माइनस 3। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं आपने बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे LHS में क्या है, x प्लस 1 होल स्क्वायर है, और RHS में क्या है, 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 2 डिग्री होने का संभावना क्या है, नहीं है। देखिए सबसे पहले LHS को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे सॉल्व हो जाएगा ना। हाँ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फटाफट जवाब दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, ये 2ab है, 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy या जो भी है, यहाँ पे 2x, ए के जगह पे x है, बी के जगह पे 1 है, और प्लस 1। तो ये क्या हो गया, लेफ़्ट को सॉल्व करके हमें मिल गया। ठीक है, तो इसी तरह से राइट को सॉल्व करके 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6, तो 2x माइनस 6 मिल जाएगा। तो देखिए आपके सामने भी वही चीज़ लिखा गया है। इसे जब फाइनली सॉल्व कर लिए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही लेफ़्ट में, ये 2x लेफ़्ट जब शिफ्ट होगा तो प्लस 2x, और ये -2x हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 1 तो पहले से था, और -6 जब लेफ़्ट शिफ्ट होगा तो +6 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +7 भी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? यस, इसकी डिग्री 2 है, एक्स स्क्वायर यानी डिग्री 2, तो दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? तो इट इज़ of form ax square plus bx plus c equals to 0, hence the given equation is quadratic equation। तो बिल्कुल ऐसे ही आप में इसके सारे 8 क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर लेने हैं और देखने हैं कि ये 2 डिग्री की इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं। अगर होंगे तो बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक है, अगर 2 डिग्री इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। राइट, चलिए अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेते हैं। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी पूछा, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ भी नहीं है, आप देख लो ध्यान से। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू -2 इंटू 3 - x। देखिए लेफ़्ट को सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x ही रहेगा, और राइट में क्या है, -2 इंटू 3 - x। इसे सॉल्व करेंगे तो -6, और ये -2 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x। ठीक है, अब इसे देखिए लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये 2x इधर भी है, ये 2x -2x है, और ये भी लेफ़्ट शिफ्ट आएगा तो -2x हो जाएगा। तो -2x क्या होता है, -4x, और ये -6 लेफ़्ट शिफ्ट होगा तो +6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। देखिए तो जनरल में क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर -4x + 6 इक्वल्स टू 0। तो जब ये मिल गया तो क्या है, एक्स स्क्वायर -4x + 6, तो ये क्या है, 2 डिग्री तो है ही ना, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। इट मीन्स ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए आपके सामने तीसरा भी इक्वेशन है। आप इस तरह से सारे इक्वेशन ट्राई कीजिए, कोई भी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। कुछ बच्चे पर्सनल भी कमेंट करते हैं, यहाँ पे वीडियो के नीचे भी कमेंट करते हैं। हम उनको ज़रूर उनसे कांटेक्ट करके उनकी जो भी डाउट्स है उसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा मेन मोटो है कॉन्सेप्ट समझाना, और फिर सिंप्लीफिकेशन में आपको थोड़ी बहुत तो परेशानी आएगी। ठीक है, तो उस सिंप्लीफिकेशन की परेशानी को भी हम हैंडल करते हैं। हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए या फिर कहीं कमेंट कीजिए, हम वहाँ पर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस जो सिचुएशन दिए हैं उसे क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंट करने का, यानी इक्वेशन फॉर्म करने वाली बात है ये। ठीक है, चलो देखिए एक बात और समझ लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इट मीन्स कि यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, x ही है। हाँ, तो ये इसको आप कह सकते हैं कि 1 वेरिएबल का ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन जनरेट करेंगे तो 1 वेरिएबल वाला इक्वेशन जनरेट करेंगे जो 2 डिग्री के फॉर्म में होगा।
क्लियर। चलिए देखिए यहाँ पे भी टोटल 4 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें से आप कोई सा भी ट्राई करें। लैंग्वेज को बढ़िया से पढ़ लें। मैं वर्ड रिलेटेड क्वेश्चन के लिए हमेशा कहता हूँ कि आप लैंग्वेज बढ़िया से पढ़ें, उससे डेटा कलेक्ट करें, ठीक है, और डेटा के अकॉर्डिंग अगर मान लो वेरिएबल वाला क्वेश्चन है तो वेरिएबल कंसिडर करना होता है। तो आप जिस चीज़ को मिसिंग देखें और जो दूसरे पे जिस पे दूसरा डिपेंड है ना, जैसे कि राम की आयु श्याम से बड़ी है, तो राम की आयु श्याम से बड़ी है ना, तो इसका मतलब श्याम है यहाँ पे मेन रोल में, ठीक है। अगर राम की आयु श्याम से 4 साल बड़ी है तो अगर हम श्याम को x मानेंगे तो राम क्या हो जाएगा x+4। तो इस तरह से ही आप कंसिडर कीजिए, इजीली बन जाएगा। तो देखिए ये 4 क्वेश्चन में हमने 3 और 4 सॉल्व किया है आपके लिए। कुछ बच्चों ने ये पूछा भी है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि चलो भाई 3 और 4 करवाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। कह रहा है कि रोहन की माता जो है 26 साल बड़ी है, किससे? रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। कह रहा है कि आज से 3 साल के बाद दोनों के एज का प्रोडक्ट जो है वो कितना हो जाएगा? 360। बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, समझते जाइए। कह रहा है कि वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। कह रहा है कि हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, इसके लिए इक्वेशन जनरेट कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, फर्स्ट लाइन से ही आपको रास्ता मिल जाएगा कि करना कैसे। फर्स्ट लाइन, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ओके, इट मीन्स रोहन्स मदर एज इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी रोहन पे ही उसकी मदर का एज डिपेंड है। अगर रोहन x है तो हिज मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर, यानी x+26। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो मेरे ख्याल से बिल्कुल बेसिक सा मेथड ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट रोहन एज इक्वल्स टू x, ओके, सो हिज मदर एज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 26 ईयर लार्ज ओल्डर, सो x+26। ओके, नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दैट 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो आज से 3 साल बाद रोहन का एज क्या हो जाएगा? x+3, और उसके मदर का एज क्या हो जाएगा? x+26+3, यानी x+29। हाँ, तो कह रहा है कि यहाँ पे भी तो कह रहा था कि प्रोडक्ट 360 हो जाता है, तो बिल्कुल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? x+3 इंटू x+29 इक्वल्स टू 360। तो आपके सामने देखिए इक्वेशन ये बन गया। हाँ, x+3 इंटू x+29 इक्वल्स टू 360। इसे ही सॉल्व करेंगे, आपको लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल मिल जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा बढ़िया से। देखिए यहाँ पे क्या है, x+3 इंटू x+29। देखिए सबसे पहले प्रोडक्ट में क्या करते हैं, इस x को पूरे से, फिर इस 3 को पूरे से, राइट, यही कॉन्सेप्ट है। चलिए तो देखिए जब हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे 29x, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है? 29 3 तो 29 3 बेसिकली होता है, देखिए 27, 2 कैरी ऑन 8, 3 2 6 2 8, 87 होता है। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 360। समझ आया कि नहीं समझ? तो ये 29x और ये 3x लाइक टर्म है, तो 29x में 3x ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 32x, ठीक है। तो आपके सामने हो गया 32x। और जब हम लेफ़्ट का 360, राइट का 360 को लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो -360 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करके हुआ था 29 3 87, तो 87 माइनस 360 कितना हो जाता है? साइन तो लार्जर नंबर का ही होगा, तो ये हो जाता है 273। तो यही 273 क्या है यहाँ पे? तो इक्वेशन आपके सामने बन के तैयार है, x² + 32x - 273। तो क्वेश्चन में ये भी यही कह रहा था। आपने क्या किया इस क्वेश्चन में? वेरिएबल को ढूंढा और उस वेरिएबल के हिसाब से इक्वेशन जनरेट कर दिया, इजीली आपके सामने सॉल्व हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर अगर आप 4 देखना चाहें तो 4 भी देख लिए। कुछ बच्चों ने कमेंट किए हैं, इंपॉर्टेंट भी है मेरे ख्याल से। तो ये कह रहा है कि एक ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहा है कि कोई ट्रेन जो है 480 किलोमीटर क्या हुआ, एक सामान्य चाल से, सामान्य स्पीड से क्या किया, चला। इफ़ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, देन इट विल हैव
देन इट वुड हैव टेक 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। कह रहा कि अगर स्पीड कम हो जाता, कितना 8 घंटे, तो कितना समय ज़्यादा लगता, 3 घंटे ज़्यादा लगता। कह रहा कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो हमें ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है, इसके लिए इक्वेशन जनरेट कीजिए। चलिए इक्वेशन जनरेट करना है, यानी कि स्पीड फाइंड करना है, तो स्पीड को x मान लेते हैं, फिर x को जब सॉल्व कर देंगे इस इक्वेशन को तो अपने आप स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन खुद ही क्लियर कह रहा है कि वी नीड टू फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन x मान लेंगे। ठीक है, इस कंडीशन में सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या था, डिस्टेंस 480 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा था, फिर दूसरी बार स्पीड को कम कर रहा था, टाइम कम लग रहा था, वही चीज़ें थी यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ x किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम टेकन टू ट्रेवल 480 किलोमीटर इक्वल्स टू व्हाट। टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 480 अपॉन x। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है सेकंड कंडीशन में कि स्पीड कम हो जाता है, तो x माइनस 8 हो गया। तो फिर 480 किलोमीटर कितना टाइम लगता है, 3 घंटे ज़्यादा लगता है। तो पहले का जो था वो क्या था, 480 अपॉन x टाइम था, अब ये 480 अपॉन x प्लस 3 टाइम हो गया। समझ आया कि नहीं आया, पहले का टाइम से 3 ज़्यादा, तो उसमें हमने 3 ऐड कर दिया बस। अब देखिए स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे स्पीड क्या है करंट में x माइनस 8, टाइम क्या है 480 अपॉन x प्लस 3 इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या है 480 ही है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, आंसर मिल जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले x माइनस 8 को 480 अपॉन x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं, x को 480 अपॉन x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x से x कैंसिल होकर के 480 बच जाता है, और x को जब 3 से करते हैं तो 3x हो जाता है। देखिए ये यहीं पे वही चीज़ लिखा गया है। उसके बाद आप देखिए -8 को क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। देखिए दूसरा टर्म -8 को 480 अपॉन x प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। हाँ, तो देखिए -8 को 480 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3840 माइनस में 3840, और ये अपॉन x रहेगा। फिर -8 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -24। क्लियर है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अब आप देखिए 480 राइट में था ही, तो राइट में जो 480 है उसको लेफ़्ट शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, एक तरफ सबको शिफ्ट कर लेंगे, अपने आप ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 3x माइनस 3840 अपॉन x, और ये 480 माइनस 24। हाँ, 480 माइनस 24। हाँ, तो 480 में से 24 चला गया। देखिए 480 इधर भी है, कैंसिल कर दिया, -24 बचा, उसको उस तरफ शिफ्ट कर दिया है अभी के लिए। अब देखिए इसे यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्या है 3x माइनस 3840 अपॉन x है। ठीक है, तो यहाँ पे x और 1 का एलसीएम क्या होगा, x हो जाएगा, तो 3x को से मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 3840 इक्वल्स टू 24 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x हो जाएगा, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही रहेगा। तो देखिए फाइनल इक्वेशन हमारे सामने जो जनरेट हुआ वो 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 3840 इक्वल्स टू 0x। तो इसमें से आप चाहें तो 3 कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3x स्क्वायर में से 3 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर बच गया, -24x में से 3 कॉमन ले लिया, -8x बच गया, और 3840 में से 3 कॉमन ले लिया तो 1280 बच गया इक्वल्स टू 0। तो यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिससे हम आराम से सॉल्व करके, हालांकि सॉल्व करना हम आगे सीखेंगे। ठीक है, अलग अलग मेथड को, तो इससे हम तो इस क्वेश्चन में यही कह रहा था कि इक्वेशन जनरेट करें, हमने इक्वेशन जनरेट कर दिया। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। आप दूसरे भी क्वेश्चन ट्राई कीजिए, नहीं समझ आए बिल्कुल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, यहाँ पे कमेंट कीजिए, हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।